students, welcome to Supermam channel. Today we are going to start with part 3, Tea from Assam, written by Arup Kumar Datta. This part has been taken from the chapter 7, Glimpses of India. I'll explain the whole part in Hindi so that you can understand better. So please pay attention. Now the two main characters in this part is Pranjal and Rajveer. Pranjal is a youngster belonging from Assam and Rajveer is Pranjal's classmate. They both study in a school at Delhi. Pranjal's father is a manager of tea garden and Pranjal has invited Rajveer to visit his home in Assam during the summer vacations. So the summer vacations is going on and Pranjal has invited Rajveer. So they both are traveling by train to Assam. So let's begin with the story now. Chai garam garam chai, a vendor called out in a high-pitched voice. He came up to their window and asked, Chai sahab, give us 2 cups, Pranjal said. तो जो यहाँ पे वो लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं प्रांजल और राजवीर असम के लिए और अचानक से एक टी वेंडर आता है और वो जोर जोर से क्या चिल्ला रहा है ही शाउटिंग चाय गरम गरम चाय वो अपना चाय बेच रहा है और जो प्रांजल है वो 2 cups of tea ऑर्डर करता है. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. तो वो दोनों ने ही चाय पिया, गरम चाय पिया और वो लोग ने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे और उनके हाथ में चाय था. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर सेड. तो राजवीर ने प्रांजल से बोला कि क्या तुम्हें पता है कि पूरे वर्ल्ड में एक दिन में 80 करोड़ कप्स ऑफ टी पिया जाता है, यानी कि टी इज अ वेरी पॉपुलर बेवरेज ओवर देयर. फ्यू एक्सप्लेन प्रांजल. टी रियली इज वेरी पॉपुलर. तो प्रांजल ने बोला कि हाँ टी जो है इट इज अ वेरी पॉपुलर बेवरेज. The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. तो जो ट्रेन थी वो स्टेशन से छूटने लगी और प्रांजल क्या कर रहा था वो एक डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था, बिजी था वो. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the movement he was keener on looking at the beautiful scenery. तो राजवीर जो था वो भी बहुत ज्यादा ardent यानी कि पैशनेट फैन है डिटेक्टिव स्टोरीज रीड करने का, बट एट द मूवमेंट वो बहुत ज्यादा कीनर था यानी कि बहुत ज्यादा उत्सुक था बाहर का ब्यूटीफुल सीनरी देखने के लिए. It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. तो राजवीर ने ऐसी ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी, सारे जगह उसे ग्रीनरी दिखाई दे रही थी. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. तो उसे विंडो के बाहर क्या नजर आ रहा था? सबसे पहले तो उसने ग्रीन पैडी फील्ड्स देखा. पैडी फील्ड्स इज वेयर द राइस इज ग्रोन. तो उसने राइस फील्ड्स देखा और फिर आगे आगे जैसे ट्रेन मूव हो रही थी उसने आगे बहुत सारे टी बुशेस देखे. It was a magnificent view. Against the backdrop, densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. तो जो विंडो के बाहर का व्यू था इट वॉज वेरी मैग्निफिशेंट, बहुत ही सुंदर व्यू था. और उसे क्या नजर आ रहा था राजवीर को? बहुत डेंसली वुडेड हिल्स दिखाई दे रहे थे उसे, उसमें उसे बहुत भरे भरे टी प्लांटेशंस भी दिखाई दे रहे थे. जितना दूर वो देख सके उतने दूर से क्या नजर आता? सिर्फ टी प्लांटेशंस नजर आ रहे थे. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. तो dwarfing यानी क्या? Dwarfing यानी to seem small or insignificant, यानी कि जो टी प्लांट्स थे वो बहुत ही छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे और उसके बीच में उसे लंबे लंबे शेडी ट्रीज दिखाई दे रहे थे. और जो टी प्लांटेशंस होता है वो रो में ग्रो किया जाता है. टी प्लांटेशंस के रोज होते हैं तो रोज के बीच में उसे डॉल लाइक फिगर्स नजर आ रहे थे. यानी कि ये डॉल लाइक फिगर्स कौन है? जो टी प्लांटेशंस में काम करते हैं, जो लेबरर्स टी फार्म में काम करते हैं, वो लेबरर्स डॉल जैसे दिख रहे थे दूर से.
In the distance was an ugly building with the smoke billowing out of tall chimneys. फिर दूर एक बिल्डिंग, एक अगली बिल्डिंग नजर आ रही थी जिसके चिमनी में से स्मोक बाहर निकल रहा था. बिलोइंग मीन्स मूविंग और फ्लोइंग आउटवर्ड्स. उसके चिमनी में से धुआं बाहर निकल रहा था. He a tea garden, राजवीर cried excitedly. तो राजवीर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया क्योंकि आज के पहले उसने कभी टी गार्डन नहीं देखा था. और राजवीर ने प्रांजल से बोला कि देखो टी गार्डन. प्रांजल who had been born and brought up on a plantation didn't share राजवीर excitement. यानी कि जो प्रांजल था वो तो बचपन से ही टी प्लांटेशन देखते आ रहा है, तो उसे राजवीर की बातें सुनकर कोई एक्साइटमेंट नहीं हुई. Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. Concentration means clusters. बहुत सारे टी प्लांटेशंस असम में है, ऐसा प्रांजल ने बोला. You will see enough gardens to last your lifetime. प्रांजल ने राजवीर से ये बोला, तुम इतने सारे गार्डन्स देखोगे, टी गार्डन्स, कि तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा. I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. What legends? Well, there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. तो जो राजवीर था उसने बोला कि मैंने टी के बारे में बहुत पढ़ा है, और पर किसी को भी ये नहीं पता है कि टी को डिस्कवर किसने किया. बहुत सारे लेजेंड्स है. लेजेंड्स मीन्स बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारे टेल्स है, बट किसी को ये एग्जैक्टली नहीं पता है कि टी को एक्चुअल में डिस्कवर किसने किया है. तो प्रांजल ने पूछा व्हाट लेजेंड्स, यानी कि कौन सी स्टोरीज. Well, there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. तो उसने सबसे पहली स्टोरी किसकी सुनाई? चाइनीज एम्परर की. वो जो चाइनीज एम्परर था वो हमेशा पानी को पीने से पहले उबालता था. He used to boil that water. वो पानी को उबालता था पीने से पहले. One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. तो एक दिन क्या हुआ, जब वो अपने पानी को गरम करने के लिए रख रहा था तो उसे लकड़ियों की जरूरत थी. ट्विग्स यानी क्या? पेड़ की टहनियां. तो उसने पेड़ की टहनियां जैसे ही तोड़ी तो उस पेड़ की टहनियों में से थोड़े लीव्स उसके पॉट में जाके गिर गए, उसके पानी में जाके गिर गए. और जब उसने पानी को बॉईल किया तो पानी का फ्लेवर ही चेंज हो गया, बहुत ज्यादा डिलीशियस फ्लेवर हो गया वो पानी का. और तभी से माना जाता है कि टी जो चाइनीज एम्परर है उसने डिस्कवर किया. ये एक बस टेल है, एग्जैक्टली किसने डिस्कवर किया है वो मालूम नहीं है. Tell me another, scoffed Pranjal. We have an Indian legend too. तो प्रांजल ने स्कॉफ्ट यानी क्या? इन अ मॉकिंग वे, मजाक उड़ाते हुए. तो प्रांजल को राजवीर की स्टोरीज बहुत ज्यादा फनी लग रही थी. उसने बोला ठीक है चलो दूसरी स्टोरी सुनाओ. फिर जो राजवीर था उसने दूसरी स्टोरी किसकी सुनाई? एक इंडियन लेजेंड जिसका नाम था बोधि धर्मा. ही वॉज एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेटिक, यानी कि एक बुद्धिस्ट साधु था वो. और उसकी स्टोरी क्या है? ही कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस. then tea plants grew out of the eyelids. तो उसकी स्टोरी ये है कि बोधि धर्मा जो था वो जब मेडिटेशन करता था तो उसे बहुत ज्यादा नींद आती थी. जब वो ध्यान करता था तो उसे बहुत ज्यादा नींद आती थी. तो नींद से छुटकारा पाने के लिए उसने अपने आईलिड्स ही काट दिए. और फिर ऐसा माना जाता है कि वो आईलिड जहां से उसे काटे थे वो पार्ट से छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होना चालू हो गए. और जो वो प्लांट्स, ऐसा माना जाता है कि जो प्लांट्स उसके आईलिड्स पे ग्रो हुए थे वो टी प्लांट्स थे. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप. तो जब ये लीव्स को हॉट वाटर में डाला जाता था तो ऐसा माना जाता था कि उसको पीने से जो स्लीप है वो वैनिश हो जाएगी, चली जाएगी. Tea was first drunk in China, Rajveer added, as far back as 2700 BC. राजवीर ने ये भी बताया कि जो टी है उसे सबसे पहले चाइना में पिया गया. और कितने पुराने टाइम पे पिया गया? 2700 BC में. In fact, words such as tea, chai and चीनी are from Chinese. तो ये जो words हैं टी, चाय, चीनी, ये सारे words किससे बने हैं? एक चाइनीज लैंग्वेज से बने हैं.
tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as a medicine than as a beverage. तो जो टी है वो सबसे पहले यूरोप में आया, कब आया? 16th सेंचुरी में, और टी को सबसे पहले एज अ मेडिसिन पिया जाता था, ना कि एज अ बेवरेज. द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियाना जंक्शन. तो जो ट्रेन था, क्लैटर्ड यानी क्या? टू मेक अ लाउड नॉइज व्हेन द ट्रेन स्टॉप्स. जब ट्रेन स्टॉप होती है तो एक बड़ी आवाज आती है, लाउड नॉइज होती है, ट्रेन का ब्रेक लगता है तब. तो ब्रेक की वजह से बहुत ज्यादा जोर से आवाज आई, और कौन सा स्टेशन आया था? मरियाना जंक्शन आया था. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. तो जो boys थे उन्होंने अपना लगेज कलेक्ट किया और फिर वो लोग crowded platform पे उतर गए. Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving towards Dhekiabari, the tea garden managed by Pranjal's father. तो प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो प्रांजल और राजवीर का वेट कर रहे थे, और जो प्रांजल के फादर हैं उन्होंने ड्राइव किया किसकी तरफ? ढेकियाबारी, यानी कि जो टी गार्डन प्रांजल के फादर ओन करते थे, मैनेज करते थे, वो ढेकियाबारी गार्डन के पास वो लेके जा रहे थे ये दोनों को. An hour later, the car veered sharply off the main road. Veered means to change direction. तो एक घंटे बाद कार ने एक मोड़ आया, उधर से अपनी डायरेक्शन चेंज की, और then they crossed a cattle bridge and entered ढेकियाबारी टी एस्टेट. फिर एक कैटल ब्रिज आया और फिर फाइनली वो लोग ने एक ढेकियाबारी टी एस्टेट एंटर हुए वो लोग. On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes. Gravel road यानी क्या? कच्चा रास्ता. It is made up of small rounded stones often mixed with sand. तो जो gravel road होता है वो कच्चा रास्ता होता है, और ग्रेवल रोड के दोनों साइड बड़ी बड़ी एकर्स ऑफ लैंड में टी बुशेस यानी टी प्लांटेशंस फैली हुई थी. ऑल नीटली प्लंट टू सेम हाइट, यानी कि वो टी प्लांटेशंस को कट किया गया था सेम हाइट पे. सारी टी प्लांटेशंस की हाइट सेम थी. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बाम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स. तो वो लोग ने क्या नोटिस किया कि बहुत सारे टी प्लकर्स क्या कर रहे हैं, उनके पीछे वो लोग ने बाम्बू बास्केट्स लादी हुई हैं, और वो लोग ने प्लास्टिक एप्रन्स पहने हुए हैं, और वो लोग क्या काम कर रहे हैं? वो लोग टी प्लकिंग का काम कर रहे हैं. जो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स है उसको प्लक करने का काम कर रहे हैं. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. तो जो प्रांजल के फादर थे उन्होंने अपनी कार की स्पीड थोड़ी सी डिक्रीज की. क्यों? क्योंकि पीछे से या फिर सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा था जो लोडेड था टी लीव्स से, तो उन्होंने ट्रैक्टर को जाने के लिए जगह दिया. दिस इज अ सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क्ड. तो राजवीर ने मिस्टर बरुआ यानी कि प्रांजल के फादर से एक क्वेश्चन पूछा. राजवीर ने क्या बोला कि ये सेकेंड फ्लश सीजन है ना. सेकेंड फ्लश यानी क्या? सेकेंड हार्वेस्ट ऑफ टी लीव्स. ये सीजन में दूसरा हार्वेस्ट है ना, ऐसा राजवीर ने मिस्टर बरुआ से पूछा. इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी. तो राजवीर ने ये भी बताया कि ये जो सेकेंड हार्वेस्ट है ये कब से कब तक होता है? मई से जुलाई तक होता है, और यही सीजन में यही हार्वेस्ट के टाइम सबसे बेस्ट टी प्रोड्यूस होता है. You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. तो जो प्रांजल के फादर थे उन्होंने राजवीर से बोला कि ऐसा लगता है कि तुमने असम विजिट करने से पहले तुम्हारा होमवर्क यानी कि असम के बारे में बहुत सारी जानकारी पाई है, बहुत सारी जानकारी रीड की है. क्योंकि प्रांजल के फादर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए कि इसको इतना ज्यादा टी प्लांटेशन के बारे में कैसे मालूम है. Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I'm here. तो राजवीर ने क्या यस रिप्लाई किया, और फिर उसने बोला कि पर मैं आशा करता हूं कि जितना टाइम मैं यहाँ पे असम में रहूंगा आप लोग के साथ, उतना ज्यादा नॉलेज आपसे गेन करूंगा अबाउट द टी प्लांटेशंस. So the story ends over here.